ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हर्निया के बारे में। तो हर्निया की डेफिनेशन क्या है? तो इट इज़ प्रोट्रूशन ऑफ द विस्कस और पार्ट ऑफ द विस्कस थ्रू द वॉल। तो जो हमारा बॉवल होता है वो प्रोट्रूड कर जाता है थ्रू द वॉल, थ्रू अ डिफेक्ट, इसे कहते हैं हर्निया। अब हर्निया अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया में रिड्यूसिबिलिटी प्रेजेंट होगी और कफ इम्पल्स भी प्रेजेंट होगा। रिड्यूसिबिलिटी क्या होती है? पेशेंट अपने आप जो डिफेक्ट है उसको पुश करके अंदर की तरफ वापस ले जा सकते हैं, उसे कहते हैं रिड्यूसिबिलिटी। दूसरा एक टर्म होता है कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब रिड्यूसिबिलिटी में जब काउंटर फोर्स अप्लाई करते हैं तभी जो हर्निया था, जो सैक था, वो बाहर आता है। कंप्रेसिबिलिटी में ये सपोज यहाँ पे डिफेक्ट है, जो स्वेलिंग है उसे हम प्रेस करेंगे और जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करेंगे वैसे ही वो फिर से जो सैक है या स्वेलिंग है वो बाहर आ जाएगी। उसमें कोई भी काउंटर फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। रिड्यूसिबिलिटी में काउंटर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, लाइक कफिंग या स्ट्रेनिंग। कंप्रेसिबिलिटी में कोई भी काउंटर फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। रिड्यूसिबिलिटी देखने को मिलती है हमें इन हर्निया, अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया। कंप्रेसिबिलिटी इज सीन इन हेमेंजियोमा और लिम्फोमा। तो ये दो टर्म याद रखना है, उनका डिफरेंस। तो अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया, इसमें रिड्यूसिबिलिटी होती है और कफ इम्पल्स भी प्रेजेंट होता है। अब ये अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया। अब कॉम्प्लिकेटेड हर्निया वो हो सकता है या तो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया या दूसरा होता है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। पहले हर्निया का जो पार्ट्स होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वॉल में डिफेक्ट है, इतना जो एब्डोमिनल वॉल थी इसमें डिफेक्ट आ गया, इसकी वजह से ये हर्निया जो सैक है वो बाहर आ गया है। अब ये जो आउटर पार्ट है ये है हर्नियल सैक, उसके अंदर ये वाला पार्ट है वो है कंटेंट। अब ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, बोवल हो सकता है, ओमेंटम हो सकता है, पेरिटोनियम, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंटेंट है और ये उसका ब्लड सप्लाई। तो तीन इसके पार्ट हो गए, सैक, कंटेंट एंड इट्स ब्लड सप्लाई। अब ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में होता क्या है? उसका दूसरा नाम है इनकार्सिरेटेड हर्निया। इसमें होता क्या है? सपोज़ यहाँ पे ये जो बोवल है इसमें यहाँ पे ये पोर्शन में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो प्रोक्सिमल पार्ट ये वाला क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंड हो जाएगा, ये डिस्टेंड हो जाएगा प्रोक्सिमल बॉवल। तो उसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, बॉवल की ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये डिस्टेंडेड बॉवल हो गया, तो उसकी वजह से जब पेशेंट रिड्यूस करेगा हर्निया को तो वो डिफ़िकल्ट होगा। तो जो रिडक्शन है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी इन ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में कंटेंट्स जो है वो उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लड सप्लाई वो नॉर्मल रहता है। तो डिस्टेंट बॉवल में ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्रोक्सिमल बॉवल वो डायलेट हो जाएगा, इट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें डिस्टेंडेड बॉवल जो है इट कॉजेस डिफिकल्टी इन रिडक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया जो होता है दे आर इरिड्यूसिबल एंड दे हैव नो कफ इम्पल्स। तो ये चीज़ याद रखनी है, होपफुली क्लियर हो गया। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया इसमें रिडक्शन में डिफ़िकल्टी आती है, तो ये इरिड्यूसिबल है एंड नो कफ इम्पल्स। ब्लड सप्लाई जो है वो नॉर्मल रहता है। अब इसका एक एडवांस वेरिएंट है जो है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है प्लस इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पे जो ब्लड वेसल है वो कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इसमें हमें स्किन चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये याद रखना है। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में हमें स्किन चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यही ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, ये कॉम्प्लिकेटेड हर्निया है। ये दो हर्निया में हमें जो रिडक्शन होती है सैक की वो नहीं करनी है। अगर करेंगे तो फिर हम और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे पेशेंट के लिए। ऑल ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया इज ट्रीटेड एज स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। तो ये भी चीज़ याद रखनी है, ऑल ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया आर ट्रीटेड एज स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। रिडक्शन इन ऑब्स्ट्रक्टेड एंड स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया इज नॉट डन। अब बेस्ड ऑन द कंटेंट इन द सैक इट कैन बी ओमेंटोसिल और एंट्रोसिल। ओमेंटोसिल में कंटेंट जो होता है वो होता है ओमेंटम, एंट्रोसिल में होता है बॉवल। ओमेंटोसिल में नो पेरिस्टाल्सिस, एंट्रोसिल में विजिबल पेरिस्टाल्सिस इज सीन। ओमेंटोसिल में डोई कंसिस्टेंसी होती है, एंट्रोसिल में ऐसी कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होती। ओमेंटोसिल में अगर हम परकस करेंगे तो हमें डल नोड सुनने को मिलेगी और एंट्रोसिल में टिम्पेनिक नोड, क्योंकि ऑब्वियसली बॉवल वाला पार्ट जो होता है उसमें हमें टिम्पेनिक नोड देखने को मिलती है। फिर जो ओमेंटोसिल है उसमें डिफ़िकल्टी आती है टू रिड्यूस सेकेंड पार्ट। इतना से याद रखो, ओमेंटोसिल में डिफ़िकल्टी आती है टू रिड्यूस सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को जब इनिशियली हम जब रिडक्शन करेंगे तो मोमेंटम वो कॉइल हो जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट इजीली चला जाएगा लेकिन डिस्टल पार्ट जो होगा वो कॉइल हो जाएगा, इसकी वजह से रिडक्शन में डिफ़िकल्टी आती है इन द सेकंड पार्ट। एंट्रोसिल में क्या होगा? डिफ़िकल्टी आएगी इन रिडक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट। कंटेंट में अगर मैकल्स डायवर्टिकुलम है इन द हर्निया तो उससे कहेंगे हम लिटर्स हर्निया। अगर अपेंडिक्स है देन एमायंट्स हर्निया। तो ये दो टर्म याद रखना है, लिटर्स हर्निया जिसमें कंटेंट होता है मैकल्स डायवर्टिकुलम और एमायंट हर्निया जिसमें होता है अपेंडिक्स। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ओमेंटोसिल एंड एंट्रोसिल। अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हर्निया। तो तीन सर्जरी याद रखनी है, हर्नियोटॉमी, हर्नियोग्राफी एंड हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोटॉमी देखते हैं पहले। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सैक। हम सैक को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद सैक को यहाँ से ओपन कर लेंगे, ऊपर से हम ओपन कर लेंगे सैक को।
यहाँ पे जो कंटेंट्स होते हैं उसे हम वापस अंदर की तरफ पुश कर देंगे। उसके बाद जो एक्सेस सैक है ये वाला पार्ट उसे हम कट कर देंगे और बाद में हम सैक ये वाला जो सैक है इसे हम क्लोज कर देंगे। हर्नियोटॉमी में ये जो डिफेक्ट है बाहर वाला इसे हम वैसे ही रहने देते हैं, तो इसलिए इसका नाम है हर्नियोटॉमी। सिर्फ हम सैक एक्सेस सैक को कट करके बाकी जो कंटेंट होता है उसे हम रिड्यूस कर देते हैं। सिर्फ हर्नियोटॉमी में जो डिफेक्ट है उसको हम रिपेयर नहीं करते। तो इतना याद रखना, हर्नियोटॉमी में डिफेक्ट इज़ नॉट रिपेयर्ड। तो इसकी वजह से रेकरेंस रेट वो बहुत हाई होता है इन द हर्नियोटॉमी। लेकिन 2 कंडीशन है जो कि जिसमें हम हर्नियोटॉमी करेंगे। तो पहली इंडिकेशन है वो है कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया, बिकॉज इट हैज़ हाई रिस्क फॉर स्ट्रेंगुलेशन। मतलब छोटे बच्चों में अगर इंग्वाइनल हर्निया हुआ, कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया, उसमें हम हर्नियोटॉमी करेंगे, उसमें डिफेक्ट को रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा होता है, तो ये डिफेक्ट अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। फिर दूसरी है कंजेनाइटल हाइड्रोसिल। तो ये 2 कंडीशन में हम हर्नियोटॉमी करेंगे। उसके बाद सेकंड वो है हर्नियोग्राफी। इसमें भी ऊपर के स्टेप्स सेम थे। सैक आइडेंटिफाई करेंगे, उसे ओपन करेंगे, कंटेंट रिड्यूस करेंगे, एक्सेस सैक को रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे और फिर सैक को क्लोज कर देंगे। इसमें हर्नियोग्राफी में प्लस एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इसमें हम जो एजेस होते हैं डिफेक्ट के उसे हम सूचर कर लेंगे वी विल सूचर द 2 एजेस ऑफ द डिफेक्ट। इसकी 3 टेक्निक है। पहली है बेसिनीज टेक्निक, शोल्डीज टेक्निक और मेयो और कैल टेक्निक। तो बेसिनीज, शोल्डीज एंड मेयो और कैल टेक्निक। इसकी इंडिकेशन है इन्फेक्टेड या फिर स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। इन्फेक्टेड या फिर स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया उसमें हम हर्नियोग्राफी करेंगे, सूचर कर देंगे डिफेक्ट्स की जो एजेस होते हैं उसको। तीसरी है हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी में उसमें हम मैश रख देंगे। जो डिफेक्ट है, ये जो डिफेक्ट है उसके ऊपर हम एक मैश रख देंगे, तो इसलिए तब हम उसे कहेंगे हर्नियोप्लास्टी। इट हैज़ लीस्ट रेकरेंस रेट, इसलिए ये मोस्ट प्रीफर्ड प्रोसीजर है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया। इसकी एक मेथड है, इसका नाम है लाइकेनस्टीन्स टेंशन फ्री मैश हर्नियोप्लास्टी। तो इसका नाम है लाइकेनस्टीन टेंशन फ्री मैश हर्नियोप्लास्टी। अब मैश के बारे में देखते हैं। मैश मटेरियल्स, तो मैश मटेरियल या तो सिंथेटिक हो सकता है या फिर बायोलॉजिकल। सिंथेटिक मैश मटेरियल जो होता है उसे हम अवॉइड करते हैं इफ़ देयर इज़ एनी इन्फेक्शन। कि इन्फेक्शन अगर हुआ तो सिंथेटिक मैश मटेरियल हम अवॉइड करते हैं। बायोलॉजिकल, इट कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज़ इन्फेक्शन। सिंथेटिक के एग्जांपल है प्रोलिन मैश, विप्रो विच कंटेन्स वाइक्रिल एंड प्रोलिन, प्रोलिन मैश, विप्रो एंड पीटीएफई मैश, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन मैश। तो ये 3 एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक मैश। बायोलॉजिकल मैश का एग्जांपल है एलोडर्म विच इज़ ए सेलुलर ह्यूमन डर्मिस और दूसरा ए सेलुलर पॉर्किन डर्मिस। इन शॉर्ट एलोडर्म वो याद रखना है मोस्ट कॉमन। बायोलॉजिकल मैश उसमें भी इन्फेक्शन और के चांसेस तो रहता ही है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होता है इट रिलीजेस कोलाजिनेस, जो क्या करता है मैश को वीक कर देता है। तो इसलिए इन्फेक्शन या स्ट्रेंगुलेशन के केस में मैंने बताया था कि हम हर्नियोग्राफी यूज़ करते हैं, मैश यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ सूचर कर देते हैं एजेस ऑफ द डिफेक्ट। ये मैश मटेरियल है, सिंथेटिक एंड बायोलॉजिकल। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ सॉलिड मैश और दूसरा है फेनिस्ट्रेटेड या नेट मैश। सॉलिड मैश में सिंपल सॉलिड मैश होती है वही, इसको हमें एंकर करने के लिए सूचर या स्टेपलर यूज़ करना पड़ता है। लेकिन फेनिस्ट्रेटेड या नेट मैश उसमें क्या होता है, जैसे स्मॉल फेनिस्ट्रेशंस होल्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हम डिफेक्ट के ऊपर प्लेस करेंगे तो इनके बीच में से फाइबरस टिश्यू ग्रो होगा और ये फाइबरस टिश्यू वही ये मैश को अपनी जगह पे होल्ड करके रखेगा। तो इसमें हमें कोई भी सूचर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे आर बेटर एंकरिंग के फेनिस्ट्रेटेड या फिर नेट मैश। तो दूसरा क्लासिफिकेशन इट इज़ बेस्ड ऑन मैश मटेरियल। तो पहले हमने देखा सिंथेटिक एंड बायोलॉजिकल, फिर दूसरा सॉलिड एंड फेनिस्ट्रेटेड, अब तीसरा है बेस्ड ऑन द मैश मटेरियल। तो पहला है प्रोलिन, इट इज़ लेस बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, इट इज़ हाइड्रोफोबिक। प्रोलिन लेस बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। फिर पॉलीस्टर हाइड्रोफिलिक है, इसे हम अवॉइड करते हैं यूज़ करना, प्रोलिन एक याद रखना। फिर पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन मैश जो सिंथेटिक मैश है, इसमें क्या होता है, इसे हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैश है ये पीटीएफई बोवेल से अधरेंट नहीं होता। बाकी बहुत सारे मैश जो वो बोवेल से अधरेंट हो जाता है और उससे फिस्चुला फॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन ये जो पीटीएफई है ये पेरिटोनियम या फिर बोवेल के साथ अधरेंट नहीं होता, जिसकी वजह से फिस्चुला फॉर्म नहीं होता। तो इसलिए हम पीटीएफई मैश यूज़ करते हैं इन आईपीओएम, इंट्रा पेरिटोनियल प्लेसमेंट ऑफ मैश। ये एक याद रखना है पीटीएफई। फिर उसके बाद मैश श्रिंकेज। मैश श्रिंकेज क्या होता है, जब हम कोई भी मैश प्लेस करेंगे ओवर द डिफेक्ट तो अल्टीमेटली मैश थोड़ा सा वो श्रिंक होता है, 40 to 50% श्रिंकेज देखने को मिलती है। तो अगर हम डिफेक्ट के जितना ही मैश यूज़ करेंगे तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, मैश श्रिंक होगा तो डिफेक्ट वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा ड्यू टू श्रिंकेज। तो हम क्या करेंगे, लार्ज मैश यूज़ करेंगे, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर ओवरलैप होना चाहिए फ्रॉम ऑल द साइड्स ओवर द डिफेक्ट। तो उतना हमें 5 सेंटीमीटर ओवरलैप रखना पड़ता है
फ्रॉम ऑल द साइड्स ओवर द डिफेक्ट, ताकि ये मैश श्रिंकेज हो तो भी जो डिफेक्ट है वो एडिक्वेटली कवर हो सके। फिर वेट ऑफ द मैश, उसके हिसाब से लो डेंसिटी वेट हो सकता है, लो डेंसिटी मैश हो सकता है या फिर हाई डेंसिटी मैश। हाई डेंसिटी मैश में ज़्यादा श्रिंकेज देखने को मिलता है, बस इतना याद रखना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडियल मैश क्या होता है? तो इट इज़ लो वेट मैश प्लस थिन फाइबर्स प्लस लार्ज पोर्स। ओके, जितने लार्ज पोर्स हो गए उतना ही जो फाइबर्स टिश्यू ग्रो कर रहा था बिटवीन फेनेस्ट्रेशंस, तो वो ज़्यादा अच्छे से एंकर कर पाएगा। तो इसलिए लार्ज पोर्स, थिन फाइबर्स एंड लाइट वेट या लो वेट मैश, तो ये याद रखना है, ये है आइडियल मैश। दूसरा एक प्लग मैश भी होता है जिसे हम ये डिफेक्ट के अंदर प्लेस कर देते हैं, द फॉर्म ऑफ प्लग, लेकिन इसमें एक्सेसिव कोलेजन डिपोजिशन होता है और इट फॉर्म्स मीशोमा, और कभी कभी नर्व एंट्रैपमेंट भी देखने को मिलती है प्लग मैश में, तो ये यूज़ नहीं करते। आइडियल मैश याद रखना है, लो वेट मैश, लार्ज पोर्स एंड थिन फाइबर्स। तो ये था हमारा पूरा मैश के बारे में। अब इंग्वाइनल हर्निया के बारे में देखते हैं। अब इंग्वाइनल हर्निया इट इज़ द मोस्ट कॉमन हर्निया इन मेल एंड फीमेल, कि उसमें भी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया वो मोस्ट कॉमन है। अब पहले हेज़लबैक्स ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। तो ये होता क्या है? तो ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, ये इंग्वाइनल कैनाल है, इसके नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसे कहते हैं हेज़लबैक्स ट्रायंगल। तो इसकी बाउंड्री मीडियली रेक्टस एब्डोमिनिस, इंफीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट एंड सुपीरियर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, तो ये इसकी बाउंड्री है। अब कोई भी हर्निया ये हेज़लबैक्स ट्रायंगल के थ्रू आएगा तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट हर्निया, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। लेकिन अगर लेटरली आएगा, हेज़लबैक ट्रायंगल के लेटरली आएगा या फिर थ्रू इंग्वाइनल कैनाल आएगा, उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और कॉमन जो होता है वो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। ओल्ड एज में डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया वो ज़्यादा कॉमन होता है, ड्यू टू ये जो यहाँ की वॉल होती है वो वीक हो जाती है, तो इसकी वजह से डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। तो ये हेज़लबैक्स ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी बाउंड्रीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी एक चीज़ है वो है मायोपेक्टिनियल ओरिफिस। ये मायोपेक्टिनियल ओरिफिस, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो ओरिफिस है ये 3 हर्निया की जो ओपनिंग होती है उसे कवर करके रखता है। तो 3 हर्निया की ओपनिंग है, इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया और तीसरी है ऑब्चुरेटर हर्निया। तो इंग्वाइनल, फीमोरल एंड ऑब्चुरेटर हर्निया की जो ओपनिंग है उन तीनों को ये कवर करके रखता है। तो जब भी हम हर्नियोप्लास्टी करते हैं तब हम इसके ऊपर भी एक मैश प्लेस कर देते हैं ताकि तीनों हर्निया की ओपनिंग जो है वो कवर हो जाए। तो इसकी बाउंड्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो सुपीरियर बाउंड्री फॉर्म होती है बाय इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरेसिस। ओके, इंटरनल ऑब्लिक याद रखना, सुपीरियर इज इंफीरियर ऑब्लिक, मीडियली रेक्टस एब्डोमिनिस, इंफीरियरली पेक्टिनियल लिगामेंट, कूपर्स लिगामेंट या फिर पेक्टिनियल लिगामेंट, लेटरली टेंडन ऑफ द इलियोसोअस मसल। तो मीडियली रेक्टस एब्डोमिनिस, लेटरली टेंडन ऑफ इलियोसोअस मसल, सुपीरियरली इंफीरियर ऑब्लिक एपोन्यूरेसिस एंड इंफीरियरली पेक्टिनियल लिगामेंट। तो ये बाउंड्रीज ऑफ मायोपेक्टिनियल ओरिफिस, 3 हर्निया की ओपनिंग को ये कवर करके रखता है। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है, हेज़लबैक ट्रायंगल एंड मायोपेक्टिनियल ओरिफिस। तो ये इसकी बाउंड्री है, मायोपेक्टिनियल ओरिफिस ऑफ फ्रूशॉड, इसका नाम है मायोपेक्टिनियल ओरिफिस ऑफ फ्रूशॉड। 3 हर्निया के डिफेक्ट्स को ये कवर करके रखता है। तो इसमें भी मैश प्लेस करेंगे इसके ऊपर भी। फिर उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। तो हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे बोथ इन सिटिंग पोजीशन एज वेल एज लाइंग डाउन पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इंग्वाइनल हर्निया एंड फीमोरल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया जो होगा वो अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल होगा, फीमोरल हर्निया वो बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। फिर कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट। कंप्लीट हर्निया जो होगा वो बेस ऑफ द स्क्रोटम तक आएगा और इनकम्प्लीट वो उससे पहले कहीं पे भी अटक के रह जाएगा। तो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। फिर कफ इंपल्स चेक करेंगे एंड टोन ऑफ द एब्डोमिनल मसल वो भी चेक करेंगे। अब 3 टेस्ट होता है हर्निया के लिए। सिंगल बेस्ट टेस्ट है वो है डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट। इसमें हमें डीप रिंग को ऑक्लूड करते हैं और फिर पेशेंट को कफ इंपल्स करने के लिए बोलते हैं। अगर हर्निया स्वेलिंग अपीयर हुई तो वो कहाँ से होगी? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगी। अगर स्वेलिंग अपीयर नहीं हुई तो फिर वो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगी। तो ये डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट वो सिंगल बेस्ट टेस्ट था। दूसरे 2 टेस्ट है रिंग इन्वेजिनेशन एंड ज़ीमैन 3 फिंगर। रिंग इन्वेजिनेशन में हम स्क्रोटम के थ्रू जाएंगे और फिर सुपरफिशियल रिंग उसको ऑक्लूड कर देंगे और फिर कफ इंपल्स चेक करेंगे। अगर हर्निया हिट्स द टिप ऑफ द फिंगर, इसका मतलब वो ऊपर से आ रहा है, इंग्वाइनल कैनाल में से आ रहा है, इट इज़ इनडायरेक्ट हर्निया। अगर पल्प ऑफ द फिंगर को हिट करेगा देन इट इज़ डायरेक्ट हर्निया। इसी तरह ज़ीमैन 3 फिंगर टेस्ट, इसमें हम जो 3 ओपनिंग थी उसको हम ऑक्लूड कर देंगे और फिर कफ इंपल्स चेक करेंगे। उसमें जो भी फिंगर में हमें स्वेलिंग या बल्ज फील होगा तो वो हर्निया होगा। तो इसमें हम कौन सी 3 प्लेस ऑक्लूड करते हैं? तो सुपरफिशियल रिंग, डीप रिंग एंड फीमोरल ओपनिंग। 20% केसेस दे ऑल्सो है कॉन्ट्रालैटरल इंग्वाइनल हर्निया, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर नॉन पाल्पेबल हर्निया हुआ तो अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस।
तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। अब मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट पहले हमने बात करी सर्जरी, ओपन सर्जरी हो सकती है या फिर लेप्रोस्कोपिक। ओपन सर्जरी में हर्नियोग्राफी जिसमें वॉल्स या जिसको सूचर कर लेंगे, तो बसिनीज रिपेयर था, शोल्डीज रिपेयर था और दूसरा कीओ एंड मेल ऐसा कुछ था, लेकिन वो यूज़ नहीं होता। बेसिनीज रिपेयर इसमें हम सूचर कर लेंगे कंजॉइंट टेंडन विद द रिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इसमें हम कंजॉइंट टेंडन प्लस रिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट यानी हम सूचर कर लेंगे। शोल्डीज रिपेयर में इट इज़ अ 3 लेयर्ड या 6 लेयर्ड रिपेयर। तो इसमें फर्स्ट लेयर फॉर्म होती है ड्यू टू डबल ब्रेस्टिंग ऑफ द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। तो फेशिया ट्रांसवर्सालिस है, उससे हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे और फिर इस तरीके से डबल ब्रेस्टिंग कर लेंगे, एक ओवरलैप कर देंगे फेशिया ट्रांसवर्सालिस को। तो पहली लेयर होगी वो डबल ब्रेस्टिंग ऑफ फेशिया ट्रांसवर्सालिस, सेकंड लेयर वो होगी डबल ब्रेस्टिंग ऑफ द कंजॉइंट टेंडन with reflected inguinal ligament. It is similar to this Bessinis repair. तो second layer of Shoulders repair is it corresponds to the Bessinis repair. थर्ड लेयर जो होगी वो डबल ब्रेस्टिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। तो ये शोल्डर्स रिपेयर। फिर लास्ट में हर्नियोप्लास्टी, लाइकनस्टीन टेंशन फ्री मैश हर्नियोप्लास्टी। इट इज़ अ सर्जरी ऑफ चॉइस। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओपन इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी, तो हेमरेज, फिर इंजरी टू द वास या फिर कॉर्ड स्ट्रक्चर्स, फिर नर्व इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड हुआ है इलियो इंग्वाइनल नर्व, कि मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड हुआ है इलियो इंग्वाइनल नर्व, लेकिन मोस्ट कॉमन नर्व एंट्रैप्ड बीनीथ द मैश हुआ है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो इंजर्ड होती है, आई से आई याद रखना है, इलियो इंजर्ड हुआ है इलियो इंग्वाइनल नर्व, एंट्रैप्ड हुआ है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। फिर इसकी वजह से क्रॉनिक इंग्वाइनल पेन हो सकता है, रेकरेंस हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओपन इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी। फिर दूसरा एक रिपेयर है स्टोपाज रिपेयर। इट इज़ यूज्ड इन रिकरेंट इंग्वाइनल हर्निया। इट इज़ एन ओपन प्री पेरिटोनियल रिपेयर। ये सिर्फ याद रखना है, इसमें मैश प्लेस कर देंगे बिटवीन द पेरिटोनियम एंड द पोस्टीरियर रेक्टस शीट। तो जो प्रेशर होता है एब्डोमेन में उसकी वजह से ही ये मैश जो होता है वो इट रिमेन्स इन द प्लेस। तो नो नीड ऑफ सूचरिंग और स्टेबल। लेकिन ये भी अभी यूज़ नहीं करते, अभी यूज़ करता है लेप्रोस्कोपिक इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी। तो लेप्रोस्कोपिक रिपेयर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर बायलैटरल इंग्वाइनल हर्निया एंड रिकरेंट इंग्वाइनल हर्निया। तो याद रखना बायलैटरल या फिर रिकरेंट इंग्वाइनल हर्निया तो हम यूज़ करेंगे लेप्रोस्कोपिक रिपेयर। ये दो मेथड्स होती है इसमें, TEP एंड TAPP। TEP इज टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर, TAPP इज ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर। TEP इसमें सर्जरी इज डन अबाउ द पेरिटोनियम, प्री पेरिटोनियल स्पेस। इसमें पेरिटोनियम ब्रीच नहीं होता, इट इज़ टेक्निकली बेटर बट 20% रिस्क रहते हैं ऑफ ब्रीचिंग द पेरिटोनियम। इसमें हम क्या करते हैं, एक कैविटी फॉर्म कर देते हैं इन द प्री पेरिटोनियल स्पेस। तो ये पेरिटोनियम है और ये एब्डोमिनल वॉल है। तो पेरिटोनियम और एब्डोमिनल वॉल उनके बीच में ये प्री पेरिटोनियल स्पेस है। ये स्पेस, इस स्पेस के अंदर हम मैश प्लेस कर देते हैं। तो यही कहते हैं टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर। दूसरी है ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनियल रिपेयर। इसमें हम पेरिटोनियम ब्रीच करेंगे और फिर बीनीथ द पेरिटोनियम हम मैश प्लेस कर देंगे। तो ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर। ये प्री पेरिटोनियल और ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर। सर्जरी इज डन बीनीथ द पेरिटोनियम एंड हेंस द पेरिटोनियम इज ब्रीच। तो ये टैप ट्रांस एब्डोमिनल एक्स्ट्रा प्री पेरिटोनियल रिपेयर। पेरिटोनियम हमने ब्रीच कर दिया और मैश हम प्लेस करेंगे इन द पेरिटोनियम। फिर ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक रिपेयर हमें दो ट्रायंगल्स याद रखना है, एक है ट्रायंगल ऑफ डूम, दूसरा ट्रायंगल ऑफ पेन। ट्रायंगल ऑफ डूम एंड ट्रायंगल ऑफ पेन। सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो ये डीप रिंग है, यहाँ से जाती है हमारी टेस्टिकुलर वेसल्स। ये डीप रिंग टेस्टिकुलर वेसल्स, यहाँ पे होता है पेरिटोनियल फोल्ड और यहाँ पे होता है वास डिफरेंस। तो ये क्लियर हो गया होगा। डीप रिंग, टेस्टिकुलर वेसल्स, वास डिफरेंस एंड पेरिटोनियल फोल्ड। ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ऑफ डूम। यहाँ पे आर्टरीज प्रेजेंट होती है और न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है इन शॉर्ट। तो यहाँ के इसका कंटेंट क्या है ट्रायंगल ऑफ डूम का, तो ट्रायंगल ऑफ डूम का कंटेंट है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी एंड वेन एंड जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व। ओके, ट्रायंगल ऑफ डूम, ये ट्रायंगल ऑफ डूम उसका कंटेंट है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी एंड वेन एंड जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व। तो इसमें अगर हम मैश प्लेस करेंगे तो हम ये एरिया में स्टेपलर या सूचर नहीं करेंगे टू फिक्स द मैश, क्योंकि इसमें न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी एंड वेन एंड जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व। तो ये ट्रायंगल ऑफ डूम, ये बाउंड्रीज की याद रहेगी होगी। इसके लेटरली प्रेजेंट होता है ट्रायंगल ऑफ पेन। इसकी बाउंड्रीज क्या होगी, एक तो इंफीरियरली ये पेरिटोनियल फोल्ड हो गया, यहाँ पे टेस्टिकुलर वेसल्स हो गई, यहाँ पे आ जाएगी ये इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट के इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट या फिर इंग्वाइनल लिगामेंट बोल सकते हो, इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट। इसमें 3 नर्व्स प्रेजेंट होती है। पहली है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, देन फिमोरल नर्व एंड देन फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व। कि ट्रायंगल ऑफ पेन में फिमोरल ब्रांच होती है, ट्रायंगल ऑफ ड्यूम में जेनाइटल ब्रांच होती है ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व।
तो ट्रायंगल ऑफ पेन में सिर्फ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, 3 नर्व्स। ट्रायंगल ऑफ डूम में आर्टरी भी होती है, वेन होती है और एक नर्व होती है। तो इसकी बाउंड्री होपफुली याद रहेगी। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये डीप रिंग, टेस्टिकुलर वेसल्स, पेरिटोनियल फोल्ड, वास डेफरेंस एंड इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट। ये ट्रायंगल ऑफ डूम, ट्रायंगल ऑफ पेन, 3 नर्व होती है, लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व एंड फीमोरल नर्व। ये है ट्रायंगल ऑफ डूम। एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियाक वेन एंड जेनरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना इसे कहते हैं ट्रेपेजॉइड ऑफ डिजास्टर। ट्रेपेजॉइड ऑफ डिजास्टर मतलब यहाँ पे कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ भी सूचर नहीं लेने होते हैं, कोई भी स्टेपलर यूज़ नहीं करना होता है। तो ये एरिया को हमें टच नहीं करना होता, संभाल के ऑपरेट करना होता है, इसलिए इसे कहते हैं ट्रेपेजॉइड ऑफ डिजास्टर। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो नर्व विच इज़ एंट्रैप्ड वो होती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ओके, ये बात कर रहा हूँ मैं लेप्रोस्कोपिक रिपेयर की। अगर ओपन सर्जरी उसमें होती है नर्व एंट्रैप्ड, वो होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, लेकिन लेप्रोस्कोपिक में मोस्ट कॉमन नर्व एंट्रैप्ड इज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जो ट्रायंगल ऑफ पेन में होती है। दिस लीड्स टू सिम्टम कॉम्प्लेक्स नोन एज माराइल्जिया पैरास्थेटिका। ये याद रखना, माराइल्जिया पैरास्थेटिका, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, माराइल्जिया पैरास्थेटिका। ये ट्रायंगल ऑफ पेन इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल हजार्ड जोन। इसमें इलेक्ट्रिक कॉटरी वो अवॉइड करनी होती है हमें, तो ये पहले बता दिए। ये सारी बाउंड्रीज दी हुई है ट्रायंगल ऑफ डूम की, उसके कंटेंट्स, ट्रायंगल ऑफ पेन उसकी बाउंड्रीज, उसके कंटेंट्स, ये मैंने अभी बता दिया। और ये ट्रेपेजॉइड ऑफ डिजास्टर। फिर दूसरी एक चीज़ याद रखनी है, कोरोना मोर्टिस या फिर सर्कल ऑफ डेथ। अब बॉडी में इंटरनल इलियाक आर्टरी होती है जो ब्रांच देती है ऑब्चुरेटर आर्टरी, फिर एक्सटर्नल इलियाक होती है जो ब्रांच देती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। कोई कोई केस में उन दोनों के बीच में एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है विच इज़ नोन एज एबरेंट ऑब्चुरेटर आर्टरी। तो ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर हर्निया कभी कभी ये एबरेंट ऑब्चुरेटर आर्टरी वो भी कट हो जाती है, इसकी वजह इसमें से भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसमें ब्लीडिंग वो प्रोफ्यूज होगी, इसलिए इसे कहते हैं कोरोना मोर्टिस या फिर सर्कल ऑफ डेथ। तो ये भी हमें चेक करना होगा कि कहीं कोई एबरेंट ऑब्चुरेटर आर्टरी प्रेजेंट है कि नहीं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया। तो यूरोपियन हर्निया सोसाइटी क्लासिफिकेशन, इसके टर्म दिए हुए, पी से प्राइमरी हर्निया, एल से लेटरल हर्निया या फिर इनडायरेक्ट हर्निया, आर से रिकरेंट, एम से मीडियल या फिर डायरेक्ट हर्निया, एफ से फीमोरल हर्निया। फिर ये आप सिंपली याद रख सकते हो, ये हर्निया के टाइप्स है और उनके अलग अलग नाम दिए हैं। मीडियल हर्निया, ये सारे मीडियल हर्निया है। जो इंपॉर्टेंट याद रखने वो है एक एपिगैस्ट्रिक हर्निया, वो है M2, अम्बिलिकल हर्निया वो है M3, फिर लेटर ये सारे लेटरल हर्नियाज है। उसमें फीमोरल हर्निया वो है L2, लंबर है वो L4। तो मीडियल में M2 M3 एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बिलिकल, फिर लेटरल में L2 L4 फीमोरल एंड लंबर। ये सिर्फ याद रखना है। 1 फिंगर ब्रेथ इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर डिफेक्ट। फिर एक दूसरा भी क्लासिफिकेशन है वो है निहेस क्लासिफिकेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इंग्वानल हर्निया। तो पहला है गिबॉन्स हर्निया। अगर इंग्वानल हर्निया हो प्लस हाइड्रोसिल हो तो उसे कहेंगे गिबॉन हर्निया। फिर पेंटालून हर्निया, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया दोनों प्रेजेंट होते हैं। पेंटालून हर्निया में दोनों होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। फिर स्लाइडिंग हर्निया, ये एल्डरली में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो सैक की पोस्टीरियर बाउंड्री होती है इट इज़ फॉर्म्ड बाय विसरल स्ट्रक्चर, मोस्टली वो सिग्मोइड कोलन होता है या फिर ब्लैडर भी हो सकता है। तो स्लाइडिंग हर्निया सीन इन एल्डरली पेशेंट। फिर स्पोर्ट्समैन हर्निया, एथलीट्स में देखने को मिलता है। इसमें सीवियर इंग्वानल या ग्रोइन पेन होता है। ये होता है ड्यू टू टियर इन द पोस्टीरियर वॉल मसल। इसमें स्मॉल हर्नियल सैक देखने को मिलता है और कोई कोई केस में ये नॉन पाल्पेबल भी होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस MRI और मैनेजमेंट इज लेप्रोस्कोपिक इंग्वानल हर्निया सर्जरी। टाइप्स ऑफ इंग्वानल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया, तो जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट बताए थे वही है उसके उसी तरीके से। तो जो बेस ऑफ द स्क्रोटम तक आ गया उसे कहेंगे इंग्वानल स्क्रोटल हर्निया या फिर कंप्लीट हर्निया, तो टिल द बेस ऑफ द स्क्रोटम। फिर ब्यूबोनोसिल, उसे ब्यूबोनोसिल उसका मतलब होता है हर्नियल सैक जो है वो डीप रिंग क्रॉस कर लिया लेकिन वो सुपरफिशियल रिंग क्रॉस नहीं की, वो मतलब इंग्वानल कैनाल में ही है, तो उसे कहेंगे ब्यूबोनोसिल। फुनिक्यूलर हर्निया, जब डीप रिंग और सुपरफिशियल रिंग दोनों क्रॉस कर लिया लेकिन बेस ऑफ द स्क्रोटम तक नहीं पहुंचा तो उसे कहेंगे फनिक्यूलर हर्निया। और ये कंप्लीट हर्निया टिल द बेस ऑफ द स्क्रोटम। ये था पूरा इंग्वानल हर्निया के बारे में।